जब मनुष्य गृहस्थ आश्रम में प्रवेश का संकल्प करता है, तब उसका सबसे बड़ा निर्णय होता है जीवन संगिनी का चयन। जैसे बीज अच्छा हो तभी वृक्ष फलदायक होता है, वैसे ही नारी का स्वभाव सात्विक हो तभी जीवन में सुख, धर्म और संतुलन आता है। केवल शरीर नहीं, वो ऊर्जा है। यदि उसका स्वभाव सौम्य, सहनशील और करुणा से युक्त हो तो वो लक्ष्मी स्वरूपा है। पर यदि उसमें क्रूरता, कटुवाणी और ईर्ष्या हो तो वो विनाश का कारण बनती है। क्रूर नारी की पहचान कठिन नहीं, उसका मुख मंडल कष्ट में भी कठोर रहता है। उसमें सौम्यता का अभाव होता है, उसकी वाणी में कटुता होती है। वो दूसरों की आलोचना, निंदा और घृणा से भरी होती है। उसकी दृष्टि में लोभ और अधिकार की भावना होती है। वो प्रेम में नहीं, नियंत्रण में विश्वास रखती है। जो स्त्री सदा असंतुष्ट रहती है, चाहे कितनी भी सुविधा क्यों ना मिले, जो हर विषय में विवाद, हर रिश्ते में संदेह और हर अवसर में शंका देखती है, वो गृह में विरोध कला और अधर्म को जन्म देती है। संतोष ही नारी का सबसे बड़ा गहना है। जहां वो नहीं, वहां शांति नहीं ही पान। जिस स्त्री की वाणी में मिठास हो पर मन में कुटिलता, जो दिखावे में मधुर हो पर पीठ पीछे विष बोए, वो नारी घर को नरक बना देती है। युद्ध भूमि में शत्रु से बचा जा सकता है, पर गृहस्थ जीवन में कुटिल स्त्री से बचना कठिन है। नारी यदि पुरुष के धर्म युद्ध में सहभागी बने तो वो धर्मपत्नी है, पर यदि वो पुरुष के विवेक को बाधित करें, उसकी धार्मिक प्रवृत्तियों का उपहास करें, तो वो मोहिनी नहीं, मोह का कारण बनती है। पति को बंधन में बांधने वाली स्त्री स्वयं ही बंधन में गिरती है। विवाह हिंदू धर्म में संस्कार है, केवल समझौता नहीं। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के पथ पर साथ चलना होता है। पर यदि नारी क्रूर, असंयमी, स्वार्थी हो तो ये संगम बंधन बन जाता है। नारी का रूप आकर्षण का कारण हो सकता है, पर स्वभाव ही स्थायित्व का मूल है। जो स्त्री माता पिता के प्रति अवज्ञा करती है, सेवकों से कटु व्यवहार करती है, दूसरी स्त्रियों की बुराई करती है और पशु पक्षियों तक से क्रूरता से व्यवहार करती है, वो साक्षात ताम